The good news, the benchmark Nifty is about to hit 26,000 for the first time this Tuesday. Expect champagne to be popped, the confetti, poppers popping, kazoos and the cake are set to hunt for banner cap with Nifty 26,000. It's time to put the cherry on top of banner Nifty 26,000. The Gyan mantra, make hay while the sun shines. अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 404 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1023 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। बुलिश सेंटिमेंट जारी रहने का अनुमान है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स हायर हाई हायर लो प्ले जताते हुए सितंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 13.78 लेवल्स पर ऊपर बढ़ चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.42 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.39 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक फिर अनचार्टेड टेरिटरी देखने को मिल सकती है। निफ्टी 26,000 मार्क के ऊपर बंद होने का प्रयास कर सकता है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। बेंचमार्क निफ्टी के लिए एक और यादगार दिन साबित हो सकता है। सबका ध्यान इस बात पर रहेगा कि क्या निफ्टी 26,000 माइलस्टोन को हासिल कर पाएगा। हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार तो लगता है कि निफ्टी का 26,000 मार्क तक पहुंचना या फिर सेंसेक्स का 85,000 मार्क तक पहुंचना केवल सफर का एक हिस्सा है, ना कि अंतिम चरण। आसान भाषा में कहे तो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी कि फोमो बाइंग के चलते और बार्गेन हंटिंग और वैल्यू बाइंग देखने को मिल सकती है। पॉजिटिव कैटलिस्ट ये है कि लिक्विडिटी देखने को मिल सकती है। निफ्टी 26,000 माइलस्टोन के करीब पहुंचने के लिए ज़्यादा श्रेय रिटेल पार्टिसिपेशन को दिया जा सकता है, जहां पे आम आदमी म्यूचुअल फंड SIP अकाउंट्स 9.61 करोड़ के आंकड़े को पार कर गए हैं। सबसे जरूरी बात, अगस्त 2024 में कुल मिलाकर SIP अमाउंट ₹23,547 करोड़ की थी। बॉटम लाइन, हमें लगता है कि फेडरल रिजर्व द्वारा रेट कट की सेलिब्रेशंस और जारी रह सकती है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,939, सबसे अहम सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,800 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,100 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,900 से 26,100 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 54,105, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट 53,650 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 55,300 मार्क पर। बैंक निफ्टी के आज की ट्रेडिंग रेंज 53,700 से 54,500 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। फेडरल रिजर्व द्वारा जंबो रेट कट के चलते निफ्टी साइकोलॉजिकल 26,000 मार्क के करीब आ पहुंचा है। अब फेडरल रिजर्व के रेट कट के बाद सबका ध्यान इस शुक्रवार को आने वाले USPC इन्फ्लेशन आंकड़ों पर रहेगा, किंतु उससे पहले सबका ध्यान US GDP ग्रोथ नंबर्स पर रहेगा सेकेंड क्वार्टर यानी कि जून 2024 क्वार्टर के लिए, जिसके बाद फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावेल की स्पीच पर भी सबका ध्यान रहेगा गुरुवार 26 सितंबर को। इसलिए हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक खबरों के इर्द गिर्द मार्केट्स घूम सकते हैं। बजिंग स्टॉक्स में M&M फाइनेंशियल में ट्रैक्शन देखने को मिला, क्योंकि रिपोर्ट्स अनुसार बोर्ड ने फंड रेजिंग अप्रूव किया है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स द्वारा प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, जिसकी कुल राशि है ₹1,250 करोड़ की। दूसरा, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के शेयर प्राइस में नया रिकॉर्ड हाई देखने को मिला ₹793 प्रति शेयर पर, जब क्रिसिल ने AAA रेटिंग को कंफर्म किया नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स पर। तीसरा, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी नया रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया ₹3,035 पर, जहां पर अब मार्केट कैप ₹7 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है हेल्दी डिमांड आउटलुक के चलते। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,915, डिस्काउंट -24। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.42 पर, बैंक निफ्टी 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.39 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 53,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में ABFRL, बैंक ऑफ बड़ौदा, DLF, हीरो मोटोकॉर्प, टाटा पावर। शॉर्ट कवरिंग में गोदरेज प्रॉपर्टीज, BHEL, ग्लेनमार्क, कोल इंडिया, कैनरा बैंक। शॉर्ट बिल्डअप में एल्केम, वोल्टास, सिंजिन, नेशनल एल्यूमिनियम, कोफोर्ज। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बर्जर पेंट्स, LTIM, औरोबिंदो फार्मा, विप्रो, आइशर मोटर्स। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है आरती इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, चंबल फर्टिलाइजर्स, GNFC, ग्रैन्यूल्स इंडिया, LIC हाउसिंग फाइनेंस, नेशनल एल्यूमिनियम, ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज, पंजाब नेशनल बैंक और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.